मुल्क भर के बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की तैयारी। हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा फैसला कर लिया। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम उमूर पर सोच विचार। सूबे फैसलों पर अमल करेंगे या नहीं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने ताजिर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। ताजिर बिरादरी का मिला जुला रद्द अमल। पैसे पहले पिसा हुआ है। अब लाहौर की मार्केटें जो है ना, बड़े बड़े शहरों की, चलो आम मार्केटें तो मगरब तक होती हैं, जो लाहौर की जो बाहर से कमाने आए हैं उनका क्या हाल होगा? कि 8:30 तक रहेंगी तो अच्छी बात है। सुबह सुबह एक टाइम से शुरू होगा काम, टाइम पे एंड हो जाएगा। कोई कोराम नहीं मचेगा कि लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक। पाक फौज मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 टोक अज़्म। सिपाह सालार की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फौज के पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। जनरल बाजवा ने बदलते जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत को मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। 2-3 मुज़ाकरात परवेज खटक साहब ने किए हैं, उस पर मैं कायम हूँ और मुतलका लोगों से किए हैं। आज भी और कल भी 2 बड़ी अहम मीटिंग थी रावलपिंडी में, और उसके बाद परवेज खटक का शायद मुलाकात हो, शायद मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कहा कि 2-3 मुज़ाकरात हुए हैं तो वो हुए हैं, मैं इस पर कायम हूँ। हलकों और पीटीआई के दरमियान राब्ताकार कौन? शेख रशीद ने सब बता दिया। परवेज खटक राब्ते में हैं, रास्ता निकालने वालों से बात हो रही है। आज या कल जो भी फैसला होगा पता चल जाएगा। साबिक वजीर दाखिला का डॉम न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में बड़ा इंकशाफ। मलिक रियाज की जानिब से मुबैना तोहफे बनी गाला पहुंचाए जाने की इत्तलात से इज़हार ला इल्मी। सोशल मीडिया पर फौज को मौजूए बहस न बनाने का मशवरा। इमरान खान ने महंगाई नहीं करप्शन मुकदमात का खात्मा मौजूदा हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। मनपसंद हल्का बंदियों का इल्जाम। पीटीआई के हकीकी आजादी मार्च पर तशद्दुद का भी शिकवा। मौजूदा हुक्मरानों को अपने दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के मार्च याद दिला दिए। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने का दावा। जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। इक़्तिसादी तरक्की के कई अहदाफ हासिल, कई धरे रह गए। महंगाई, तिजारती खसारा, दरामदाद, करंट अकाउंट खसारा अहदाफ से ज्यादा। GDP भी हदफ 4.8% के मुकाबले में 6% तक जा पहुंची। ज़राई पैदावार 3.5 हदफ के मुकाबले में 4.4। सनदी पैदावार 6.6 के मुकाबले में 7.2। खिदमात के शोबे की तरक्की 4.7 हदफ के मुकाबले में 6.2% रही। महंगाई 8% के मुकाबले में 13.3% तक बढ़ गई। सरमायाकारी, कौमी बचत, कपास, गन्ने और चावल की पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। इक़्तिसादी जायजे के खद्दुखाल डॉम न्यूज को मौसूल। हुकूमत रिपोर्ट कल जारी करेगी। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 27 करोड़ डॉलर से बढ़कर 13 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। तिजारती खसारे का हदफ 28 अरब 43 अरब डॉलर। हदफ के मुकाबले में 6 माह के दौरान ही रिकॉर्ड 43 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। दरामदाद 55 अरब डॉलर। हदफ के मुकाबले में 72 अरब 18 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। पीकर सालाना आमदन 1670 डॉलर से बढ़कर 1798 डॉलर हो गई। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ। नए बजट में अवाम पर बिल वास्ता टैक्सों का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। हदफ 3070 अरब से बढ़ाकर 4695 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बराह रास्त टैक्स वसूलियाँ 2560 अरब रुपए और FBR के जरिए टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए होगा। मजमूई आमदन का तखमीना 9000 अरब रुपए तजवीज़। आइंदा बजट को हतमी शक्ल दे दी गई। वजीर आजम ने बरामदी सनतों के लिए खाम माल पर टैक्स खत्म करने की हिदायत कर दी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में टास्क फोर्स बनाने का हुक्म। सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा।
दूध की नहरें बहेंगी और आसमान से तारे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत पेचीदा हैं। एक रिलीफ पैकेज 28 अरब रुपए का, ये जैसे आपको मैंने बताया कि अनाउंस कर दिया गया है। इससे मजीद भी इस तरह के पैकेजेस जो टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में होंगे, क्योंकि अब हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। दूध की नहरें बहाएंगे, ना आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने बजट में आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की नवीद सुना दी। रेवेन्यू और टैक्स हदफ बढ़ाना अहम करार दे दिया। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का सियासी जमातों को मईशत और सेहत पर सियासत न करने का मशवरा। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के हुकूमती दावे हवा हो गए, अवाम अजियत का शिकार। बेशतर शहरों में 12 घंटे और देहात में 16 घंटे तक बिजली बंद। कराची में लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी, 10 से 16 घंटे तक आंख मचोली। लाहौर शहर में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का प्लान जारी। देही इलाकों के बासी 6 घंटे की बंदी से आजिज आ गए। पेशावर के देही इलाके 20 घंटे तक बिजली से महरूम। बचाने के जो कुछ मेजर्स हैं, जिनमें मार्केटों का रात के वक्त जो आजकल रूटीन है उससे पहले उनको बंद करने का जो प्लान है, उसमें मुल्क में जो ओवरऑल जो एक दिन का जो काम है उसको कम करने की तजवीज़ है सैटरडे की। आइंदा माह से लोड शेडिंग में नुमाया कमी आएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का वादा, 2 से 3 हफ्ते में बिजली की पैदावार में मजीद इजाफे की यकीन दहानी। बिजली की कमी सिर्फ 4000 मेगावाट होने का दावा। हफ्तावार 2 दिन छुट्टी, मार्केटों की जल्द बंदिश और जुमे को 20% मुलाजमीन का घरों से काम, मसले का हल करार दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने IPPs के तमाम मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। बिजली पैदा ना करने के बावजूद बाज IPPs को पैसे देने का इंकशाफ। जब अवाम बिजली नहीं ले रहे तो पैसे क्यों दे रहे हैं? चेयरमैन PAC का इजहार बरहमी। मुल्क में कितने फीसद बिजली चोरी हो रही है? शेख रोहेल असगर का सवाल। सबसे ज्यादा कैस्को में 65% चोरी हो रही है। चेयरमैन नेप्टा का जवाब, डिस्कोस को 13% लाइन लॉसेस की रियायत है, मगर नुकसानात 17% हैं। 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। चेयरमैन नेप्टा के बताने पर सलीम मांडवीवारा बोले, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाप्त। तहरीक इंसाफ के कई अकाउंट्स मुकामी सतह पर तंजीमों ने खोले। इल्म होने पर ऐसे तमाम बैंक खाते बंद करा दिए गए। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट के दलाइल मुकम्मल। ब्रीफिंग से कई मामलात वाज़ेह हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नजम शाह की तारीफ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नई दस्तावेजात जमा कराने की मुखालफत कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अब तक फंडिंग के जराए नहीं बताए, फरूख हबीब का दावा। शहबाज गिल की बीवी से मुतालिक एजेंडा आइटम पर सेनेट कमेटी में गर्मा गर्मी देखकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एहलकार कमेटी रूम पहुंच गए। कमेटी चेयरमैन का शिबली फराज पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम। सेनेटर शिबली फराज ने मुआफी ना मांगने पर अदालत जाने का कह दिया। शहबाज गिल की अहलिया ने कॉमसर्ट से यूनिवर्सिटी के $2 लाख देने हैं। चेयरमैन कमेटी के बयान पर शिबली फराज ने एजेंडे को सियासी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज आसिफ जरदारी को मनाने में कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 मुआवने खुसूसी और 3 मुशीरों के बजाय अब 2 कलमदान मिलेंगे। जियाले वज़रा को इजाफी महकमे देने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी से पार्टी वफ्द की भी मुलाकात। पंजाब के सियासी और पार्टी उमूर पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन आमद। मलका बरतानिया की ताजपोशी तकरीब में शिरकत बाइस इफ्तिखार करार दे दी। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। इमरान खान अगली मुद्दत के लिए तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब।
शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। दीगर 2 पैनल्स के उम्मीदवार इमरान खान के हक में दस्तबरदार हो गए। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा वालों से किया वादा पूरा कर दिया। पेशावर और एबटाबाद जोन में 100 मोबाइल स्टोर्स पर आटा 40 रुपए किलो दस्तियाब, 50,000 थैले फरोख्त कर दिए गए। सस्ते आटे की फराहमी पूरे सूबे में यकीनी बनाई जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का वादा। लाहौर में घी की कीमत में फिर इजाफा, फी किलो नेख 560 रुपए से बढ़कर 590 रुपए हो गए। हमजा शहबाज का जरूरी अशिया की कीमतों को खुद मॉनिटर करने का फैसला। वजीर आला हाउस में प्राइस डैशबोर्ड कायम कर दिया। कीमतों पर काबू पाने के लिए वज़रा, अरकान असम्बली और मुतालिका हुकाम का इजलास भी तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद साइकिलों की फरोख्त बढ़ गई। कीमतों में अचानक 5 से 6 हजार रुपए इजाफे से खरीदार परेशान। डीलर्स ने सारा मलबा इंपोर्ट बंद होने पर डाल दिया। डॉलर की उड़ान रुक गई। इंटू बैंक में डॉलर 2 रुपए कम होकर 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता 201 रुपए 50 पैसे का हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सनतों का पहिया चलाने के लिए बड़ा कदम। पंजाब भर में सनतों को गैस की फराहमी कल से शुरू करने का ऐलान। तमाम कैप्टिव पावर प्लांट्स को RLNG फराहमी की यकीन दहानी। गुज़श्ता 7 रोज से सनती यूनिट्स को गैस की फराहमी बंद थी।